हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पिज़्ज़ा रोल बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये पिज़्ज़ा का ही एक अलग दिखने वाला लुक है और इसे बनाना सुपर इजी है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है। मैंने यहाँ पहले से ही पिज़्ज़ा डो तैयार कर लिया है और मैंने कुछ टाइम पहले इसे बनाने का तरीका एक वीडियो में शेयर किया था और मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। पिज़्ज़ा सॉस फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर घर पर बनाई हुई पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ और इसे बनाने का तरीका मैंने पहले अपने वीडियो में दिखाया हुआ है और मैंने वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आप चाहे तो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सीजनिंग, इसमें सभी मसाले और हर्ब्स मिक्स होते हैं। चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा टॉपिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पनीर लिया है, इसे मैंने क्यूब शेप में काट लिया है। हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। आप चाहे तो अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। पनीर को कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा नमक लिया है। सबसे पहले मैं पनीर को कश्मीरी लाल मिर्च और नमक से कोट कर रही हूँ। मैं बहुत थोड़ी मिर्ची डाल रही हूँ। इस तरीके से हम हल्का सा ही नमक डालेंगे। आप चाहे तो काली मिर्च भी ले सकते हैं। थोड़ी सी मैदा डस्ट कर लेते हैं जिससे कि चिपके नहीं, और इसे अब हम बेल लेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह से लंबा बेलना है। अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। हमें चारों तरफ ही पिज़्ज़ा सॉस लगानी है और अब हम इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे। फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा सॉस मेरी ये घर की बनी हुई है और इसे बनाने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। आपको वहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस बनाने का लिंक मिल जाएगा। आइए अब हम टॉपिंग्स लगा लेते हैं। आइए अब थोड़ा सा पनीर भी हम लगा लेते हैं। आप अपने मनपसंद वेजीज भी लगा सकते हैं। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल लेते हैं। अब हम थोड़ा सा चीज़ और डाल लेते हैं जिससे ये और भी यम्मी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसे बड़े ही प्यार से रोल कर लेंगे। किनारों को अच्छी तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसे रोल करते हुए जाएंगे। इसे रोल करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। आइए अब हम पानी लगाकर इसे लॉक कर लेते हैं जिससे कि खुले नहीं। हमें इस तरीके से किनारों पे पानी लगाना है। कई बार बेक होते वक्त ये खुल जाते हैं और इस तरीके से हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसे काट लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से कट जाता है। फ्रेंड्स, हम इसे चाकू से भी काट सकते हैं, पर चाकू से कई बार शेप खराब होने का डर रहता है। अब हम इन्हें इस तरीके से बेकिंग ट्रे पे लगा लेंगे। इन्हें आप बड़ी ही सावधानी से उठाएं
क्योंकि इनकी शेप बिगड़ सकती है, क्योंकि बहुत ही हल्के बने हुए हैं। आइए अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और लगा लेते हैं। मैं इनके ऊपर एक एक ऑलिव और लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं इन्हें 200 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए बेक करने वाली हूँ। आइए इसे ओवन में रख लेते हैं। और ये लीजिए, हमारे पिज़्ज़ा रोल तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर। ये देखिए, फ्रेंड्स आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको सच में ये बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।